सो हम करने लगे हैं सब कॉर्टिकल डिसेंडिंग ट्रैक। सबसे पहले हमने जो कॉर्टिकल डिसेंडिंग ट्रैक थे वो हमने मेनली जो 3 थे वो हमने कर लिए, जिसमें कॉर्टिकोपोंटाइन ट्रैक था, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक था और कॉर्टिकोबल्बल ट्रैक था। सो आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं सब कॉर्टिकल डिसेंडिंग ट्रैक। सो आज जो ट्रैक्स हम डिस्कस करेंगे उनमें फर्स्ट वन है आपके पास रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, और सेकेंड वन है हमारे पास मेड्यूलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। अच्छा जी, इन दोनों ट्रैक को हम कंबाइनली डिस्कस करेंगे। इन दोनों को ट्रैक को कंबाइनली इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि इन दोनों का जो फंक्शन है वो हमारे पास सेम है। ये आपके पास जो आपके बॉडी में फ्लेक्सर मसल्स की एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करते हैं। फ्लेक्सर मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं रूब्रोस्पाइनल ट्रैक प्लस मेड्यूलरी स्पाइनल ट्रैक। जो आपके पास रूब्रोस्पाइनल ट्रैक है ये आपके पास जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में आपके पास है रेड न्यूक्लियस, और ये आपके पास कहाँ पर, लेट सपोज ये है आपके पास एक ये है आपके पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर। ये जो एरिया है आपका मिड ब्रेन का, ये इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। ये आपके पास है मिड ब्रेन, ये है इंटीरियर साइड, ये है आपके पास पोस्टीरियर साइड। अब पोस्टीरियर साइड पर जो स्ट्रक्चर है मिड ब्रेन का इसको कहते हैं टेक्टम। अब इस टेक्टम में आपके पास कुछ 2 स्वेलिंग्स होते हैं, 2 आपके पास सुपीरियर पे होते हैं और 2 आपके पास इन्फीरियर पे होते हैं। जो सुपीरियर पे होते हैं इसको कहते हैं सुपीरियर कलिकुलस, और जो डिसेंडिंग है जो इन्फीरियर है इसको कहते हैं इन्फीरियर कलिकुलस। सो आपके पास जो रेड न्यूक्लियस है वो आपके पास मिड ब्रेन में सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पर प्रेजेंट होता है। अगर ये आपके पास एक क्रॉस सेक्शन है मिड ब्रेन का, सो आपके पास जो सुपीरियर कोलिकुलस है इस लेवल पर आपके पास 2 रेड न्यूक्लियाई मिड ब्रेन में प्रेजेंट होंगे, और यहाँ से फिर ये ट्रैक स्टार्ट होता है मिड ब्रेन में रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। ठीक हो गया। जो मेड्यूलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है, जैसा आपके पास ये लेट सपोज ये आपके पास एक ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम में आपके पास दरमियान में एक वाइट और ग्रे मैटर का मिक्सअप होता है जिसको कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये रेटिकुलर फॉर्मेशन आपके पास ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन में भी होता है, आपके पास पोन्स में भी होता है और आपके पास मेड्यूला में भी होता है। अब जो मेड्यूला के लेवल पर जो पोन्स जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है मेड्यूला के लेवल पर, इनमें जो न्यूक्लियाई से डिसेंडिंग ट्रैक अराइज होता है इसको कहते हैं मेड्यूलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। ठीक हो गया। सो रेड रूब्रोस्पाइनल ट्रैक आपके पास रेड न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है। रेड न्यूक्लियस आपके पास सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पर मिड ब्रेन में होता है। जो मेड्यूलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है वो आपके पास होता है मेड्यूला के रेटिकुलर फॉर्मेशन में, और यहाँ से फिर इसके फाइबर डिसेंड होके डाउन जा रहे होते हैं, और इनका जो मेन एक्शन है वो है आपके पास फ्लेक्सर मसल्स को कंट्रोल करते हैं, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, जो रेड न्यूक्लियस है कहते हैं कि जो रेड फ्लेक्सर मसल्स है ये सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सर मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं अपर लिम्ब की, लेकिन इसके साथ साथ जो लोअर लिम्ब है उनकी ये चेकआउट करते हैं, लोअर लिम्ब को भी उन पे एक नज़र रखते हैं। मेनली कंट्रोल करते हैं अपर लिम्ब को, और जो लोअर लिम्ब है इन पे चेकआउट कर रहे हैं, इनको इन पे नज़र रखते हैं ये ट्रैक, लेकिन मेनली जो इनका फंक्शन है वो फ्लेक्सर मसल से रिलेटेड है। ठीक हो गया। अब आपके पास मिड ब्रेन और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होता है। लेट सपोज ये है आपके पास मिड ब्रेन में सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पर आपके पास है 2 रेड न्यूक्लियस। ठीक हो गया। ये आपके पास है रेड न्यूक्लियस और ये है आपके पास सेरेबेलम। ठीक है। सो आपके पास जब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स आते हैं, सो इसी तरह आपके जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स है, यहाँ से आपके पास आ रहे हैं फाइबर्स नीचे। ठीक है, एक लोकल ट्रैक के थ्रू, और इस ट्रैक का नाम है, अब ये जो ट्रैक है ये आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉर्टिको, और कहाँ पर टर्मिनेट हो रहे हैं, रेड न्यूक्लियस में, तो कॉर्टिको रूब्रो ट्रैक। ठीक हो गया। सेरेब्रल कॉर्टेक्स रेड न्यूक्लियस को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सेंस रहा है। जैसे ही आपके पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक डिसेंड हो रहा है, उनमें से कुछ फाइबर रेड न्यूक्लियस पे जा रहे हैं ताकि ये आपके पास जो फ्लेक्सर मसल है उनकी एक्टिविटी को फर्दर इन्हेंस करे।
ठीक हो गया। सो रेड न्यूक्लियस आपके पास फाइबर रिसीव कर रहा है कॉर्टिको-रूब्रल ट्रैक्ट से। इसके अलावा जो आपका सेरेबेलम है, लेट्स सपोज ये है आपका सेरेबेलर कॉर्टेक्स, ठीक हो गया, और यहाँ पर आपका सेरेबेलम का ग्रे मैटर होता है पेरिफेरी में, और इसके जो वाइट मैटर है वो आपके पास सेंटर में होता है। लेट्स सपोज ये इन न्यूक्लियाई का वाइट मैटर है सेरेबेलर कॉर्टेक्स में। इस जो सेरेबेलर कॉर्टेक्स है इसके दरमियान यहाँ पर डीप जो है ना वाइट मैटर में न्यूक्लियाई होती हैं। सो इनमें दो आपके पास जो मेन है वो है आपके पास ग्लोबोस प्लस एम्बुलिफार्म। अब जो आपके पास ग्लोबोस और एम्बुलिफार्म न्यूक्लियस है यहाँ से फाइबर आते हैं और वो आपके पास ये जो फाइबर है ये आपके पास रेड न्यूक्लियस को फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक हो गया। सो रेड न्यूक्लियस आपके पास दो जगहों से इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, कॉर्टिको-रूब्रो ट्रैक्ट और एक है आपके पास सेरेबेलो रूब्रो ट्रैक। ठीक हो गया। सो रेड न्यूक्लियस ने आपके पास फाइबर रिसीव कर लिए कॉर्टिको-रूब्रो स्पाइनल ट्रैक और सेरेबेलो-रूब्रो स्पाइनल ट्रैक। अब इसके बाद रेड न्यूक्लियस से डाउन गोइंग ट्रैक आएगा। अब यहाँ से फाइबर निकलते हैं रेड इस लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड से रेड न्यूक्लियस से फाइबर जो निकल रहे वो अपोजिट साइड पर क्रॉस हो रही है। ये चीज़ आपने याद रखें कि यहाँ पर ये क्रॉसिंग हो रही है। ये फाइबर जब निकलेंगे तो ये यहाँ पर ही अपोजिट साइड पर क्रॉस करके फिर नीचे आएंगे। इनकी जो क्रॉसिंग है इसको कहते हैं वेंट्रल टेगमेंटल डिक्सेशन। ठीक हो गया। सो जो रेड न्यूक्लियस से फाइबर निकल रहे हैं जो डाउन गोइंग, अब ये जो है ना सब कॉर्टिकल, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नहीं निकल रहा है, ये है सब कॉर्टिकल एरिया से, और ये जो इनका क्रॉसिंग है इन फाइबर्स का ये है आपके पास वेंट्रल टेगमेंटल डिक्सेशन। और फिर उसके बाद ये जो ट्रैक आपके पास डाउन गोइंग आ रहा है इसका नाम है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। सो ये जो ट्रैक आपके पास बन रहा है ये फिर आपके पास है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। ठीक हो गया। अब रूब्रोस्पाइनल ट्रैक आपके पास जो आपका लेटरल वाइट कॉलम है इसमें आपके पास रन करता है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक हो गया। और लेटरल वाइट कॉलम में आपके पास जो दूसरा डिसेंडिंग ट्रैक था वो जो आपका सबसे मेजर था कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, वो भी आपके पास लेटरल वाइट कॉलम में भी डिसेंड करता है, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। सो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक ये आपके पास लेटरल वाइट कॉलम में डिसेंड करते हैं। अच्छा, ये आपके पास कहाँ पर जाएंगे जब लेटरल वाइट कॉलम में आएंगे? यहाँ से ये आपके जो इंटीरियर ग्रे हॉर्न है जिसमें आपके वॉलंटरी मसल्स होते हैं उनमें जाके टर्मिनेट होंगे। और उनमें कहाँ पर टर्मिनेट होंगे? जो आपके पास होते हैं अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स और गेमा मोटर न्यूरॉन्स। गेमा मोटर न्यूरॉन्स के पास कहाँ पर होते हैं? मसल स्पेंडर्स को कंट्रोल करते हैं, मसल स्पेंडर्स को। और अल्फा मोटर न्यूरॉन आपके एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को। ठीक हो गया। सो अल्फ़ा और गेमा मोटर न्यूरॉन्स पर टर्मिनेट होंगे। फिर यहाँ से आपके पास अल्फ़ा न्यूरॉन्स और गेमा मोटर न्यूरॉन्स आपके पास आएंगे और कहाँ पर आएंगे? आपके स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करेंगे। जो अल्फ़ा वो आपके पास एक्स्ट्रा फ्यूजल पे जाएंगे और जो गेमा है वो आपके पास अंदर जाके मसल स्पेंडर को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक हो गया। सो ये था आपके पास रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। इस तरह ये डाउन भी आएगा थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर और आपके पास अल्फ़ा और गेमा मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करेगा। सो ये था आपके पास रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक आपके पास कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले तो ये रिसीव फाइबर्स कहाँ से कर रहे हैं? रेड न्यूक्लियस में होता है, ये रिसीव कर रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कॉर्टिको-रूब्रो ट्रैक के थ्रू फाइबर्स और सेरेबेलम से फिर इसको इन्फॉर्मेशन है ग्लोबोस और एम्बुलिफॉर्म न्यूक्लियस के थ्रू जो कि सेरेबेलल न्यूक्लियाई हैं, यहाँ से भी फाइबर आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, हमने बात की थी कि सेरेबेलम जो है आपके पास इप्सिलेटरल बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। सो अब यहाँ पर देखें इसके फाइबर्स अपोजिट साइड पर जा रहे, फिर रेड न्यूक्लियस से जो फाइबर आ रहे हैं वो दोबारा क्रॉस हो जाते हैं। सो इस तरह ये पहले क्रॉस कर लेते हैं और फिर वापस इसी साइड पर आ जाते हैं। सो ये एप्सिलेटरल हो जाएगा। ठीक है। सो इस चीज़ में आपने कंट्रोल नहीं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपका लेफ्ट राइट को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सेरेबेलम जो है वो आपका लेफ्ट जो है ना लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा है, राइट आपके पास राइट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये था रूब्रोस्पाइनल ट्रैक के हवाले से। अच्छा जी, अब रहता है हमारे पास मेड्यूलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। अब मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक आपके पास कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? ये जो आपको नज़र है ये है आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन जो कि पूरे ब्रेन स्टेम में होता है, मिड ब्रेन में भी होता है, पोन्स में भी होता है, मेडुला में होता है। अब जो ये जो आप एरिया देख रहे हैं
मिडुला वाले एरिया, यहाँ पर ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है इसमें कुछ स्पेशल न्यूक्लियाई हैं। उनमें आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूक्लियाई वो है आपके पास जैगेंटो सेलुलर न्यूक्लियस, प्लस आपके पास जो दूसरा वो है आपके पास वेंट्रल रेटिकुलर न्यूक्लियस। सो ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है मिडुला के लेवल पर, इसमें आपके पास स्पेशल न्यूक्लियाई है जैगेंटो सेलुलर और वेंट्रल रेटिकुलर न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई इधर प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूक्लियाई आपके पास फाइबर्स रिसीव कर रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। सो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसमें फाइबर्स आएंगे, तो वो आपके पास कौन से फाइबर है, वो है आपके पास कॉर्टिको रेटिकुलर ट्रैक के फाइबर्स। रेटिकुलर फॉर्मेशन में आपके पास जब हम इंशाल्लाह पोन्स से जो है ना पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक के पढ़ेंगे तो उसमें भी रेटिकुलर सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर आ रहे हैं और वो उसको भी स्टिमुलेट करेंगे, और जो आपके मिडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है इसके रेटिकुलर फॉर्मेशन में इन न्यूक्लियाई को भी वो स्टिमुलेट करेंगे। और आपके पास सेकेंड वन, ये फाइबर कहाँ से रिसीव करें, अगर आप लोगों को याद हो जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में आपके पास फाइबर्स ऊपर आ रहे हैं पेन एंड टेम्परेचर के। अब जो पेन एंड टेम्परेचर के फाइबर्स ऊपर आ रहे हैं, सो ये जो ट्रैक ऊपर आता था ये आपके पास इस रेटिकुलर फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता था। सो ये आपके पास फाइबर्स यहाँ से भी रिसीव कर रहे हैं, और उसके बाद फिर इस न्यूक्लियाई से आपके पास एक ट्रैक डाउन आ रहा है। इस ट्रैक में आपके पास एप्सिलेटरल फाइबर्स भी होंगे, कंट्रालेटरल फाइबर्स भी होंगे। ठीक हो गया, इस तरह ये ट्रैक आपके पास आ रहा है नीचे। अच्छा, स्पाइनल कार्ड में ये ट्रैक आपके पास कहाँ पर हो, लेट सपोज ये है आपके पास स्पाइनल कार्ड। ठीक हो गया, ये आपके पास है लेटरल वाइड कॉलम, ये है इंटीरियर वाइड कॉलम। अब जो आपके पास लेटरल वाइड कॉलम है, इंटीरियर वाइड कॉलम, इसके लेटरल साइड पर, ठीक हो गया, जो वेंट्रल कॉलम है इंटीरियर वाइड कॉलम, इसके जो सबसे लेटरल साइड है यहाँ पर ये ट्रैक आपके पास डिसेंड करता है। बाज़ जगहों पर ये लिखा होता है कि लेटरल वाइड कॉलम में आ रहा है, बाज़ जगहों पर कहता है कि वेंट्रल वाइड कॉलम में आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल इसकी लोकेशन है वो आपके पास जो इंटीरियर वाइड कॉलम है, जो इंटीरियर वाइड कॉलम है इसके सबसे लेटरल साइड पर ये ट्रैक नीचे आ रहा है। ये मीडियल साइड पर होता है ना, और ये आपके पास है लेटरल। सो लेटरल साइड पर ये ट्रैक आपके पास डिसेंड करता है स्पाइनल कार्ड में। ठीक हो गया, सो यहाँ से आपके पास ये ट्रैक नीचे आ रहा है, ठीक है, स्पाइनल कार्ड में, और इसके जो न्यूक्लियाई है वो भी आपके पास टर्मिनेट होंगे इस अल्फ़ा और गेमा मोटर न्यूरॉन्स पर, और फिर ये जाके आपके मसल्स में एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स और मसल स्पेंडर को स्टिमुलेट करेंगे। और इनका फंक्शन क्या है, आपके पास जो फ्लेक्सर मसल्स है उनकी एक्टिविटी को मेंटेन रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो ये था आपके पास दोनों जो ट्रैक्स थे सब कॉर्टिकल में, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक और मिडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। मेन फंक्शन है इनका फ्लेक्सर मसल्स को कंट्रोल करना। अपर लिम के भी और लोअर लिम के भी कंट्रोल करते हैं। बाद जगह पर लिखा है कि ये लोअर लिम को सिर्फ चेक करते हैं। सो दोनों सेट है। फिर उसके बाद है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होता है, रेड न्यूक्लियस। अब रेड न्यूक्लियस आपके पास मिड ब्रेन में सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पर होता है, और जो आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन है ये आपके थ्रू द ब्रेन स्टेम होते हैं, लेकिन जो मिडुला वाले एरिया में रेटिकुलर फॉर्मेशन है इसको हम कहते हैं मिडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन, और वहाँ से जो ट्रैक नीचे आ रहा है उसको हम कहते हैं मिडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। अच्छा, जो आपके पास रूब्रोस्पाइनल ट्रैक है वो रेड न्यूक्लियस से ट्रैक जा रहा है, लेकिन वो फाइबर रिसीव करे कॉर्टिको रूब्रल ट्रैक जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, और सेरेबेलो रूब्रल ट्रैक जो आपके सेरेबेलम में ग्लोबोस और एम्बुलिफॉर्म न्यूक्लियस है, वहाँ से वो रिसीव करता है फाइबर। उस पर उसके बाद ट्रैक नीचे आ रहे हैं। जब ये ट्रैक रूब्रोस्पाइनल ट्रैक से रेड न्यूक्लियस से निकलता है तो उसके बाद ये क्रॉस करता है। इसकी क्रॉसिंग को कहते हैं वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन। वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन के बाद ये ट्रैक आपके पास बन जाता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, और ये स्पाइनल कार्ड में लेटरल वाइड कॉलम या लेटरल वाइड फनिकुलस में जाता है और आपके पास कंट्रोल कर रहा है, मतलब टर्मिनेट हो रहा है अल्फ़ा एंड गेमा मोटर न्यूरॉन्स पर। सेम इसी तरह मिडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक रिसीव, इसमें न्यूक्लियाई है जैगेंटोसेलुलर न्यूक्लियस और वेंट्रल रेटिकुलर न्यूक्लियस, और ये भी आपके पास फाइबर रिसीव कर रहा है कॉर्टिको रेटिकुलर ट्रैक, और आपके पास जो स्पाइनल कार्ड से ट्रैक ऊपर जा रहे हैं उसमें जो फाइबर्स होते हैं। अब जैसे लेट सपोज आपको किसी ने पेनफुल स्टिमुलस या आपको किसी ने पेन मारा, नीडल मारा, आप फ़ौरन से वो जैसे ही आपको पेन फील होता है आप हाथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। सो ये कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से, ये आपके पास जो मिडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक में जो फाइबर्स नीचे आ रहे हैं, जब वो पेन वाले फाइबर्स ऊपर रहे वो रेटिकुलर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, आप फ़ौरन से हाथ हटा देते हैं। सो ये कॉन्ट्रैक्शन आपके पास कर रहा है मिडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। सो दिस वाज ऑल अबाउट
रूब्रोस्पाइनल ट्रैक एंड रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक. If you have any question, you can ask me. Thank you so much.